हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल देख के पता लगा ही लिया होगा दैट यस वी आर मूविंग बैक टू इंडिया। ये हम लोगों ने आज डिसाइड नहीं किया है, बहुत दिन से ये सब डिस्कशन एंड ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन ओनली, ये सब चल रहा था एंड फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल बी मूविंग बैक टू इंडिया। सो इंडिया हम लोग क्यों मूव हो रहे हैं उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। सो ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी रीजंस, और ये जो सारे रीजंस हैं वो मेरे बहुत ही पर्सनल रीजंस हैं। सो नॉट नेसेसरीली जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे रीजंस हैं वो आपके रीजंस भी हो। सो यस, ये हमारी बहुत ही पर्सनल जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला रीज़न तो जो है वो है हमारे पेरेंट्स। या एज वी आर ऑल्सो growing, we want to grow, right? Having said that, our parents are also growing old, right? So हम लोग हमारे next generation, हमारे son के लिए यहाँ आए थे and everything was good, but living over here we realized that our parents are also getting old, right? So they'll need us, right? और उनके जब crucial period है, health problems and वो सब है, जब हम उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं, जब हम टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो देन वी रियलाइज कि नहीं, ऐसे तो नहीं जीना है, राइट? दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी वांट टू लिव। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, देन वी कैन कॉल देम हियर एनी टाइम, राइट? बट यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, जस्ट शो यू, ये देखिए, और अभी जो टेम्परेचर है बाहर -15 डिग्रीज़ है ना। ये -15 डिग्रीज़ में मैं 5 से 10 मिनट खड़े रह के यहाँ पे वीडियो बना सकती हूँ, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर एक्टिविटी आउटसाइड। आपको बस घर से निकल के कार में बैठना है, कार से निकल के मॉल में जाना है, या तो कहीं तो इंडोर जाना है। सो इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम टू स्पेंड दैट टाइम। आप वो एक बार आएंगे घूमने के लिए, 2 बार आएंगे एंड देन दे विल बी स्टक, राइट? बिकॉज वो बहुत ही डिपेंडेंट होंगे हम पे कि हम कहीं कार में लेके जाएं तो वो जा सकते हैं, वरना इंडिविजुअली जाना लाइक 2-3 मंथ समर के, दैट्स फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे वोंट, व्हाट दे विल डू, राइट? घर के काम करने के अलावा यहाँ पे फिर कुछ लाइफ होगी नहीं, एंड वी डोंट वांट टू गिव देम दैट लाइफ इन देयर ओल्ड एज। सो ये था हमारा रीज़न 1। आगे बात करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मुझे पता है वो वीडियो मैंने कनाडा में फर्स्ट पार्ट शूट किया था, इनफैक्ट मैंने पूरा वीडियो उधर शूट किया है, पर समहाउ कुछ ऑडियो क्वालिटी वहाँ पे क्लियर नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैंने माइक यूज़ किया एंड समहाउ आई डोंट नो, माइक चार्ज नहीं था या समथिंग हैज़ हैपेंड, सो ऑडियो वाज नॉट देयर। सो मैं ये वापस शूट कर रही हूँ। या सो लेट्स कंटिन्यू। एज आई सेड, द फर्स्ट रीज़न वॉज आवर पेरेंट्स. We spent more than a year there, right? We were actually enjoying the country, जहाँ पे हमने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर दिए थे, वहाँ पे ड्राइव करना, बड़ी सी गाड़ी ले ली थी, तो वो मज़ा आ रहा था। सिटी वॉज वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में था सब जगह। रेसिडेंशियल के पास सारे कॉम्प्लेक्सेस लाइक प्लाजास होते थे जहाँ पे आपको ग्रॉसरीज एंड ऑल मिल जाता था। इंडियन ग्रॉसरीज भी इजीली अवेलेबल थे। देन रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल थे। फिर बहुत एक अच्छी चीज़ जो वहाँ पे लगी, जो अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है, दैट इज़ ऑल आर इक्वल देयर। वहाँ पे किसी को कुछ भी करके प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, राइट? सो जिस सीक्वेंस में आएगा उसे उसी सीक्वेंस में लिया जाएगा। सो समवेयर इट इज़ एडवांटेजियस, बट जहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो कंसिडर नहीं होगा, राइट? सो वो एक चीज़ है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दैट इज़ लाइब्रेरीज एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर किड्स। वो बहुत ही अच्छे थे। लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी ब्रैम्पटन, मैं ब्रैम्पटन लाइब्रेरी की बात करूंगी क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे, दूसरी लाइब्रेरी का मुझे आइडिया नहीं है। सो ब्रैम्पटन लाइब्रेरी के हम तीनों के पास कार्ड थे और एक कार्ड पे हम 50 बुक्स ले सकते थे। सो कियान को, जैसे आपको पता है कियान को रीडिंग का बहुत शौक है, तो हम लोग 50 बुक्स लाते थे।
और वो भी आई थिंक वो 21 डेज के लिए मिलती थी, और आपको रिटर्न करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आपको 99 टाइम्स रिन्यूअल का ऑनलाइन ही ऑप्शन मिलता है, जो आप रिन्यू करते रह सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई बुक लाइब्रेरी में नहीं भी है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, और वो अगर आ जाती है तो आपको मेल आ जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो मिसिंग लगती है, जो वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। और एज वी वर स्किल्ड, और हम लोग हमारे फील्ड में ही जॉब कर रहे थे, सो वी वर अर्निंग वेल ऑल्सो। हमने हालांकि वो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आई नॉट से टिम हॉर्टन्स, मैकडी या सबवे कहीं काम करना कुछ भी बुरी बात है, अपनी अपनी प्रायोरिटी पे है। आप उबर भी चला सकते हो, आप ट्रक भी चला सकते हो, कुछ भी बुरा नहीं है। वी डिड नॉट डू बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू सच काइंड ऑफ वर्क। सो हम हमारी ही फील्ड में जॉब कर रहे थे, एंड वी वर अर्निंग रियली वेल। सो हम लोग वापस क्यों आए, तो सबसे पहले तो था, एज आई सेड, कि फैमिली एंड आवर पेरेंट्स वर द प्रायोरिटी, क्योंकि उनके लिए, एज मैंने बोला, वेदर, हाउस होल्ड हेल्प नहीं है, और हेल्थ केयर भी उनके लिए इतना अच्छा हमें नहीं लगा। देन डिपेंडेंसी बहुत बड़ी चीज़ है, सोशल इंटरेक्शन लेस हो जाता है, फिर बहुत सारे फैमिली के फंक्शंस उन्हें मिस करने पड़ते हैं। सो काइंड ऑफ दे माइट फील ट्रैप्ड देयर। सो वो हमें रियलाइज हुआ, और हमें ऐसे नहीं रहना था कि वो लोग यहाँ पे रहे और हम वहाँ पे रहे। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न। देन सेकेंड रीज़न आता है वेदर। 3 months वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होता है। हालांकि मैंने इस बार सुना कि वहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है। आई मीन फरवरी में इतने स्नो स्टॉर्म्स नहीं आए हैं, सो लकी, बट यू नेवर नो, राइट? शायद इस साल ऐसे है, नेक्स्ट ईयर यू नेवर नो। सो 3 months तो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं वहाँ पे। सो अगर आपको कम्यूट करना है आपके जॉब के लिए या स्कूल के लिए या किसी के लिए, तो आपको हर रोज़ टेम्परेचर चेक करना है। वहाँ एक हमें आदत सी हो गई थी, हर रोज़ टेम्परेचर चेक करना है, और हर रोज़ वेदर चेक करने के साथ आवरली वेदर भी हम चेक करते हैं। लाइक सुबह अगर 8 o'clock इट इज़ 9 डिग्री, हो सकता है शाम को 5 बजे वो -5 डिग्री भी हो जाता है, राइट? सो या टेम्परेचर वेरीज लाइक 15-20 डिग्री भी एक दिन में वेरी हो सकता है। सो अक्टूबर टू मार्च थोड़े सनी डेज होते हैं, बट इतने सारे नहीं होते, बिकॉज क्लाउडी तो रहता ही है। आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़े मिनिमल हो जाते हैं अगर आप इमिग्रेंट हो। सो स्कीइंग, आइस स्केटिंग, फिर विंटर एक्टिविटीज़ जिसमें ट्यूबिंग और सब होता है, बट आप कितनी बार करोगे, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट चीप ऑल्सो, राइट? सो आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे। सो एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ आर वेरी मच लिमिटेड। अब एक 2 बार आपने कर लिया, फिर देन देर इज़ नथिंग टू डू। सो लोग ऐसे करते हैं, कई बार विंटर में अपने सारे काम निपटा लेते हैं इंडोर के, फिर वो लोग समर में सिर्फ वो लोग आउटडोर रहते हैं। मतलब अगर समर में सनी डे है और अगर आप घर में बैठे हो, देन यू आर मिसिंग आउट, राइट? सो सनी डे है, समर है, तो डेफिनेटली आपको पूरा दिन बाहर ही बिताना। कोई भी पार्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बट घर के बाहर चले जाओ। सो वो एक प्रेशर रहता है, ओ सनी डे है एंड समर है, यू हैव टू स्टेप आउट। अगर स्टेप आउट नहीं किया मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो वो एक प्रेशर ना, 3 महीने की जिंदगी जी लो। और बिकॉज ऑफ द वेदर, समर के 3 महीने हर जगह इतना कुछ ऑक्यूपाइड होता है, और हर चीज़ की बुकिंग 2-3 महीने पहले से हो जाती है। सो अगर आप लास्ट मिनट थिंक कर रहे हो कि चलो अभी नेक्स्ट वीकेंड चले जाते हैं, वो आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, या तो बुकिंग मिलेगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। और अगर आपने बहुत मंथ्स पहले से अगर प्लानिंग कर ली और आपने कहीं बुकिंग करवाई है, तो हो सकता है वेदर पूरा ही उधर तब उल्टा हो, दो इट इज समर, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन द सेम सिटी कंट्री करना बहुत डिफिकल्ट है, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्लानिंग समथिंग इन यूएस और मैक्सिको और समथिंग, देन इट्स गुड। फिर थर्ड पॉइंट है लेस सोशल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वहाँ पे टाइम क्रंच है, लोगों के पास ना इतना टाइम ही नहीं है। जैसे कि अभी दिवाली का दिन है, तो ट्यूसडे को अगर दिवाली है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको कुछ नहीं देखेगा, वीकेंड टू वीकेंड दिवाली पार्टी होती रहेगी, बाकी वीक डेज यू आर वर्किंग, राइट? पीपल आर वेरी मच प्राइवेट देयर। वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी ही कम्युनिटी में रहना है। दो हम लोग रह रहे हैं एक डेवलप्ड कंट्री में, हम बाहर जाते इसलिए कि हम ग्लोबल लाइफ जी सके, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी वहाँ जाके भी अपनी ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, उनको वहाँ पे ही टाइम स्पेंड करना है, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव सीन। सो लोग
जो वहाँ पे बहुत ईयर्स पहले चले गए ना, वो लोग अच्छे से कैनेडियन बन चुके हैं, जिनको लोनलीनेस मतलब ऐसी ही लाइफ जीनी है जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसे अकेलेपन में अकेले रह के कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, किसी का कुछ इंटरेक्शन नहीं करना है, वो लोगों ने वैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली है जो हमारे लिए इट वाज नॉट लाइक वी वर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. Then fourth point is diversity. So in a way diversity is good, right? We knew कि वहाँ पे diversity है, country is diverse because वो पूरी country almost बनी ही immigrant से है. वहाँ पे बहुत ही कम what we call aboriginal लोग हैं, indigenous people जिसे हम बोलते हैं. कंट्री है वो बनी ही इमिग्रेंट्स है. सो डाइवर्सिटी इज डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कंट्री. इंडिया भी बहुत डाइवर्स है. अगर आपको पता है, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंडिया वेल, सो इंडिया खुद 10 कंट्री से बना हुआ देश है, राइट? इंडिया में खुद इतनी डाइवर्सिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की. हमें डाइवर्सिटी के साथ रहने की इंडियंस को आदत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुजराती हूँ, मेरे बाजू में मराठी रह रहा होगा, मेरे नीचे पंजाबी रह रहे होगा, मेरे ऊपर साउथ इंडियन रह रहा होगा. सो you know that we are tend to live with this diversity, and we accept it. हम लोग सारे फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, वो भी डाइवर्स कल्चर के, राइट? सो हमारे लिए ये डाइवर्सिटी इतना बड़ा वर्ड नहीं है, बट या ये किसके लिए डाइवर्सिटी है? जो एक ही टाइप के कल्चर के कंट्री से आते हैं. आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री और प्लेस, बट जहाँ पे डाइवर्सिटी कम है उनके लिए ओके, वहाँ पे डाइवर्स एनवायरमेंट है, बट हम ऑलरेडी डाइवर्स एनवायरमेंट से आते हैं. सो फॉर अस इट्स फाइन. So apart from diversity in nationality and religion and all, वहाँ पे डाइवर्सिटी इन स्टेटस भी है. जैसे कि स्टूडेंट स्टेटस हो गया, देन वर्क परमिट वाले हैं, देन पीआर वाले हैं, सिटीजन है, देन रेफ्यूजीज है, होमलेस है, इलीगल इमिग्रेंट है. ये सारे भी, ये भी डाइवर्स, ये अलग एक क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी. आप कौन हो, राइट? एक आप कोई कंट्री से हो वो अलग बात है, बट वो कंट्री से भी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो. आप स्टूडेंट हो, वर्क परमिट होल्डर हो, पीआर हो, उसमें भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, राइट? सो यस, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो मैटर करता है आप कौन से स्टेटस पे हो वहाँ पे. सो आपको अपना जो कम्युनिटी है वो आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सको, राइट? जैसे कि अगर मैं मुंबई में रहती थी, तो मुंबई में हम हमारा कम्युनिटी, हमारा नेबरहुड हम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमें रहना है. जैसे कि हमें बहुत हाई सोसाइटी में भी नहीं जाना, जहाँ पे मैं बांद्रा में रह रही हूँ, सारे फिल्म स्टार्स या टीवी स्टार्स जो वहाँ जहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ही हाई फाई लाइफ स्टाइल है, हमें वो भी नहीं रहना है. हैविंग सेड दैट, हमें एकदम उसमें भी नहीं रहना है जहाँ पे हमारा ग्रोथ ही ना हो सके, राइट? सेम गोज फॉर द स्कूलिंग. हम रेसिडेंस भी अपने लेवल के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और हम बच्चे की स्कूल भी उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? जबकि वहाँ पे अगर पब्लिक स्कूल आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो पब्लिक स्कूल में हर एक का बच्चा पढ़ेगा, पीआर हो, वर्क होल्डर हो, या सिटीजन हो, या रेफ्यूजी हो, हर एक का बच्चा वो पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा. अनटिल अनलेस यू विल गो फॉर प्राइवेट स्कूल. स्कूलिंग के ऊपर भी मैं अलग एक वीडियो बना सकती हूँ. इफ़ यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि स्कूलिंग जो आपको फ्री दिख रही है वो फ्री तो है, बट उसका लेवल वो लेवल नहीं है. उसका लेवल वो फ्री वाला ही लेवल है इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया और एनी अदर गुड कंट्री जहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छी है. सो वो फ्री स्कूलिंग देख के प्लीज़ डू नॉट कंसिडर इट एज अ फ्री स्कूलिंग, राइट? क्योंकि उसका लेवल भी ऐसा ही है. सो अगर आपको उस लेवल का स्कूलिंग चाहिए कनाडा में, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो आपको प्राइवेट स्कूलिंग कंसिडर करनी ही पड़ेगी. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. नेक्स्ट 5th पॉइंट है इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स वहाँ पे बहुत सारी जगह पर है, बिकॉज इन रिटर्न यू आर गेटिंग मैनी थिंग्स इन फ्री. पार्डन फॉर माई वॉइस, बिकॉज गले में अभी भी खरखश है, बट आई थॉट अगर मैंने आज वीडियो नहीं बनाई तो मैं ये स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी. सो मैंने आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है. सो या, पब्लिक स्कूल है, हेल्थ केयर है, एंड अदर बेनिफिट्स आर फॉर रेफ्यूजीज. एंड ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलते, तो फ्री में नहीं मिलती है, राइट? सो यू पे टैक्स फॉर इट, और टैक्स बहुत हाई है, हर चीज़ पे टैक्स है.
सो वो टैक्स जो आप पे करते हो उसके सामने जो रिटर्न आप देखते हो, जैसे कि मैंने बोला स्कूलिंग, फ्री स्कूलिंग है बट उसका लेवल वो है नहीं, सो आप डेफिनेटली उसका यूज़ नहीं करोगे। हेल्थ केयर फ्री है बट हेल्थ केयर अभी आप लोग अगर आप रिसर्च कर रहे हो कनाडा के बारे में तो आपने पता लगा ही लिया होगा कि हेल्थ केयर उस लेवल का है नहीं कि हेल्थ केयर उस लेवल का है नहीं कि आप उसे कंसीडर करो फ्री हेल्थ केयर लेने के लिए, राइट। सो प्लीज़, इनकम टैक्स बहुत है, सो आपकी अर्निंग उस लेवल की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन। देन सिक्स्थ इज जो भी यहाँ से जा रहा है ना वो टोरंटो और वैंकूवर एरिया में ही जा रहा है, तो और वो एरिया जो है ना वो ऑलरेडी सेचुरेटेड एरिया है, राइट। सो वहाँ पे बिकॉज पॉपुलेशन बहुत हाई, अभी ये लोगों से क्या हो रहा है ना, इनकमिंग और न्यू इमिग्रेंट्स उनसे हैंडल नहीं हो पा रहे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 इमिग्रेंट्स के लिए रेडी है बट दे आर कॉलिंग 1000 इमिग्रेंट्स, तो ये जो 900 इमिग्रेंट्स हैं वो सब कहाँ रहेंगे, तो वो सब लोग घर के बेसमेंट में रह रहे हैं। अब जो घर वाले हैं उनके टैक्सेस उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे बैंक को पे कर रहे हैं, उनका जो बेसमेंट है वो रेंट पे दे के। एंड ट्रस्ट मी, स्टेइंग इन अ बेसमेंट इज नॉट एट ऑल गुड चॉइस, बिकॉज वो बहुत ही, लकीली जो हम रह रहे थे वो टोटली डिफरेंट था। अगर आपको वर्कआउट बेसमेंट मिल रहा है देन इट इज़ रियली गुड। और हमारे ऊपर ओनर भी नहीं रह रहे थे, वरना मैंने देखे अगर ऊपर ही ओनर रह रहे हैं देन इट इज़ लाइक वेरी मच, वो बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरफियर करते रहेंगे। सो वो सारे इश्यूज अलग हैं, मैं इश्यूज के बारे में बाद में बात करूंगी। बट या, एज पॉपुलेशन इज हाई, हाउसिंग मार्केट, ग्रोसरी, स्कूलिंग, मेडिकल, इनफैक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, ये सब बहुत सेचुरेटेड है। जबकि आप अगर कोई ऐसे एरिया में जाओगे ना जहाँ पे इतना सारा पॉपुलेशन नहीं है तो आपको बेटर सर्विस मिलेगी, बट या वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। Then seventh one is government is not prepared to handle such large immigrants, और वो हम देख के आए हैं, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास लोग नहीं, वो इमिग्रेंट बुला रहे हैं बट आप इमिग्रेंट कैसे बुला रहे, आप कोई भी रेफ्यूजी उठा के बुला रहे हो, आई मीन आप इमिग्रेंट बुला रहे हो बट आप रेफ्यूजीज बुला रहे हो, आप किसी और को हेल्प कर रहे हो, बट जो स्किल्ड वर्कर है उसको आप, जैसे कि डॉक्टर्स है वहाँ पे उबर चला रहे हैं, डॉक्टर्स है वहाँ पे फर्नीचर, मेरे खुद की, मतलब मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ वो डेंटिस्ट है इंडिया में, एंड शी वॉज वर्किंग इन अ रिटेलर शॉप, फर्नीचर के शॉप में। आई मीन व्हाट आर यू डूइंग, आप उसकी डिग्री की कुछ तो इज्जत रख के यू कैन जस्ट गिव सम एग्जाम और समथिंग वेर यू कैन क्लियर एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज प्रैक्टिशनर, राइट। सो ये जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है, और सप्लाई डिमांड का गैप इतना बिग है हाउसिंग में कि हाउसिंग मार्केट इज जस्ट लाइक एट द पीक, राइट। सो अभी घर लेना, ये सारी चीज़ें तो मतलब सोच ही नहीं सकते हो। सो ये एडवांटेज किसके लिए, ओल्ड इमिग्रेंट्स जो 15-20 साल पहले आ चुके हैं, उनके लिए इंक्रीजिंग हाउस प्राइसेस क्या है उनके लिए, तो उन्होंने तो सालों पहले एसेट ले लिए, तो उनके लिए इंक्रीजिंग प्राइसेस एट अ बेटर लेवल है, राइट। न्यू इमिग्रेंट्स आर नॉट इन अ गुड शेप। सो आप अगर अभी जा रहे हो, 24 में जाने का सोच रहे हो, 25 में जाने का सोच रहे हो, प्लीज़ डू रिसर्च, बिकॉज मेरा ये वीडियो आने के बाद भी बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए, हमने भी बहुत अच्छे से रिसर्च किया था, बट रिसर्च करना, वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना और फिर वापस आ जाना, सो ये बहुत अलग चीज़ होती है। हमने रिसर्च किया था, हम बहुत अच्छे से हमने जॉब मार्केट रिसर्च की थी और लकीली हम दोनों को अच्छे से जॉब मिल गई। बट कई चीज़ें ऐसी होती है आप फील करोगे ना उसके बाद ही आपको रियलाइज़ होती है, और ये जो हमने फील किया उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें यहाँ और ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीनी है, एंड देन वी केम बैक, राइट। एंड 8th पॉइंट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर फ्री है ऐसे बोलते तो है, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। मेडिकल दवाई जो आपको मिलती है वो फ्री नहीं है। $50-80 की दवाइयाँ तो ऐसे हो जाती है अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ भी हो गया, राइट। सो या डेंटल, आई, फिजियोथेरापिस्ट, ये सब कवर नहीं होता है ओहिप में। मैं ओहिप की बात करती हूँ।
सो जैसे मेरे हस्बैंड कॉरपोरेट में थे, सो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को मिलता है ये बेनिफिट, जहाँ पे उनको एक पर्सनल इंश्योरेंस मिलता है, जहाँ पे पूरी फैमिली भी कवर्ड होती है. सो हमारा डेंटल, आई, फिजियो, इनफैक्ट स्पा और बहुत कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है. सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ. बट गॉड फॉरबिडन, अगर जॉब चली जाती है तो वो जो इंश्योरेंस है वो इमिडिएटली स्टॉप हो जाता है और आप अगेन गवर्नमेंट के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट. सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतना यू कैन नॉट मैनेज वाला नहीं है, बट यू नो वो ऑलवेज आपके दिल में वो कहीं ना कहीं वो एक डर रहता है, राइट. सो यू आर नॉट स्ट्रेस फ्री, राइट. सो आप यू आर नॉट स्ट्रेस फ्री फॉर ईयर्स. सो आप जब तक आपको 5-6 साल नहीं हो जाते आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो, राइट. सो आई रेकमेंड कि आप अगर 20s में हो ना, सो इट्स बेटर, राइट. सो हम लोग mid-30s में गए हैं, राइट. सो वी फेल्ट वी डिड नॉट हैव मच टाइम, राइट. और हमारा किड भी ग्रो हो रहा है. सो ये एक हेल्थ केयर बहुत बड़ा इशू है, राइट, when you are going in your mid-30s. एंड 9th पॉइंट इज लोनलीनेस. सो अगर आपकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ पे नहीं है, कोई फ्रेंड्स, बहुत नियर एंड डियर वंस फ्रेंड नहीं है वहाँ पे, तो ग्रुप बनने में टाइम तो लगता है. ग्रुप तो बन जाएगा, दैट इज़ नो इशू. हमने बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, स्लीप ओवर्स एंड लेट नाइट स्पेंड करना एंड ऑल, वो सारी चीज़ें ठीक है. बट वेन इट कम्स टू योर फैमिली ना, तो जहाँ पे आपकी फैमिली आपके साथ होती है, होनी चाहिए, वहाँ पे यू नीड योर फैमिली ओनली. वहाँ पे वो फ्रेंड्स काम नहीं करते हैं. एंड देन व्हेन यू सी योर पेरेंट्स आर अलोन ओवर हियर एंड यू आर अलोन देयर, सो वो हमारा जो इम्बैलेंस था, वैसे हमें लग रहा था कि हम लोग ने ये इम्बैलेंस लाइफ नहीं जीनी है. सो देन वी टुक अ डिसीजन और मेरे हस्बैंड जॉब सर्च करना स्टार्ट किया एंड देन ही फाउंड अ गुड जॉब. और हम लोग अभी हैं इंडिया में. अब इंडिया में हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में. सो देखते रहिए. थैंक यू, बाय.